नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। आज रायपुर के दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगी, सांसदों से मुलाकात करेंगी। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और आज वो रायपुर के दौरे पर रहेंगी। बीजेपी के तमाम विधायकों, सांसदों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। द्रौपदी मुर्मू का आज रायपुर का दौरा, हालांकि आज ही मध्य प्रदेश का भी उनका दौरा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो दोपहर तकरीबन 2:30 बजे जाएंगी। उससे पहले रायपुर का उनका दौरा है। बीजेपी विधायकों, सांसदों से मुलाकात करेंगी, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी, चर्चा करेंगी। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में। हालांकि कई जो विपक्षी दल है वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे रहे हैं। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर के दौरे पर रहेंगी। तो एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और आज वो रायपुर पहुंचेंगी। हालांकि संख्या बल जिस तरह का है, उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो ऐलान कर चुके हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। शिवसेना ये साफ कर चुकी है। उद्धव वाली शिवसेना, एकनाथ वाली शिवसेना तो पहले ही साफ कर चुकी थी। उद्धव वाली शिवसेना भी ये साफ कह चुकी है कि उनका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को रहेगा। तो आज द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंचेंगी। बीजेपी के जो नेता हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम है। विधायकों और सांसदों से भी मिलेंगी। इनकी वोट वैल्यू ज्यादा होती है सांसदों की। निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर चर्चा होगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, क्या कुछ इनके दौरे को लेकर अपडेट है? आज ही हालांकि उनका मध्य प्रदेश का भी दौरा है, तो क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं जरा। जी बिल्कुल, क्योंकि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का यहाँ दौरा हो रहा है। दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि सभी पार्टियों से एक तरह से अपील करेंगी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए द्रौपदी मुर्मू। लेकिन जो मुलाकात होगी वो राजधानी के एक निजी होटल में होगी। तकरीबन 9:15 पर रायपुर आगमन होगा द्रौपदी मुर्मू का और यहाँ 10 बजे का समय रखा गया है, 10 से 10:30 बजे का समय, जहाँ पर सभी जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो मुलाकात करेंगे। इससे पहले उनके स्वागत की जो रणनीति है वो बीजेपी ने तैयार की है। भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट पर किया जाना है। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, वो द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचेंगे। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो जोगी कांग्रेस के विधायक हैं, यानी रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह और इसके अलावा प्रमोद शर्मा, ये भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और अपना समर्थन देंगे। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल ये जोगी कांग्रेस वाला जो अपडेट आपने दिया है देवव्रत, मैं चाहूंगा कि आप इसमें बताएं, पहले दर्शकों को ये बड़ा अपडेट दे दें। देवव्रत जैसे जानकारी दे रहे हैं, जोगी कांग्रेस ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का वो समर्थन कर रहे हैं और आज द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर वो समर्थन की घोषणा भी करेंगे। देवव्रत लगातार बने हुए। देवव्रत, आप जोगी कांग्रेस के एंगल का भी जरा विस्तार से जवाब दें।
जी बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से जो पिछले कुछ चुनाव में ये देखा गया कि जोगी कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाया और अब निगाहें कुछ जो बीजेपी के जो जोगी कांग्रेस के विधायक हैं उनकी बीजेपी की तरफ है और एक तरह से उनके लिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पक्ष में ही होगा। लिहाजा एक तरह से ये कोशिश होगी कि उनसे मुलाकात की जाए और एक तरह से मुलाकात होगी ही। जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक धर्मजीत सिंह, रेणु जोगी और जेसीसीजे के विधायक जो हैं प्रमोद शर्मा ये मुलाकात करने पहुंचेंगे और कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी के कुछ नेता भी जो हैं वो उनके साथ होंगे। ऐसे में कई तरह की बातचीत जो है वो होने वाली है और ऐसे और क्योंकि काफ़ी अहम दौरा यहाँ पर माना जा रहा है। सांसदों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर 10 सांसद जो है 11 में से 10 सांसद वो बीजेपी के हैं। तब ऐसी स्थिति में सांसदों का जो वोट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। विधायकों की संख्या भले ही कम है लेकिन सभी जो बीजेपी विधायक हैं वो तो समर्थन दे ही रहे हैं, लेकिन जोगी कांग्रेस का जो अतिरिक्त समर्थन है ये मिलेगा। साथ ही साथ कुछ जो निर्दलीय भी हैं और इसके अलावा बसपा के भी विधायक हैं इंदु बंजारे, वो भी एक तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकती हैं। फिलहाल अभी मुलाकात को लेकर के कोई औपचारिक घोषणा इंदु बंजारे की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जोगी कांग्रेस से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा ये तीनों जो विधायक हैं वो द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और अपना समर्थन देंगे और एक औपचारिक ऐलान भी करेंगे कि जो जेसीसीजे है वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, मतलब लगातार वो दौरे पर हैं, आज भी वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रजकम्मा कोरकोमा गांव का वो दौरा करेंगे, हितग्राहियों से मुलाकात करेंगे और तिलक भवन में प्रेस को संबोधित भी करेंगे, प्रेस से चर्चा भी करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए मरीजों की बात कर ली जाए, 410 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 246 मरीज ऐसे जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है, लेकिन तेजी से बढ़ती कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में कोरोना के 410 नए मरीज। बालोद से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नेवारी कला गांव में तांदुला नदी पर पुल नहीं होने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। जिला प्रशासन ने रपटा पुल के लिए पंचायत से प्रस्ताव मांगा है, मौके का जायजा लिया है। जनपद सीईओ, पीडब्ल्यूडी, ईई और एसडीओपी सिंचाई विभाग ने बजट देने पर सहमति भी जता दी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पुल न होने के चलते कितनी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ता है और इसके बाद अब रपटा पुल के लिए पंचायत से प्रस्ताव मांगा गया है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर सेस उपकर बढ़ा दिया गया है। शराब पर सेस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए किया गया है। इसके साथ ही भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई और फैसलों को मंजूरी दी है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 70 करोड़ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। प्रदेश में सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। मोटर यान योजना 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। नई मछली पालन नीति को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। ट्रांसफर के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी। सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स 99.95 लाख की छूट देने का फैसला इस पर किया गया है। सबसे पहले तो राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। ट्रांसफर में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष
इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो स्वेच्छानुदान का प्रावधान 40 करोड़ था उसको बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर राजभवन मार्च किया। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की शिकायत की। बारिश के बीच बीजेपी नेताओं ने राजभवन का मार्च किया। अकलतरा की घटना को लेकर बीजेपी ने आरोपी को फांसी देने की मांग की और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी। हम लोग छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है और जिस प्रकार हमारी माता बहनों के, महिलाओं की अस्मिता पर खिलवाड़ लगातार हो रहा है और जैसे कानून व्यवस्था रोज बिगड़ती जा रही है, रोज 12 से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार के महिलाओं पे हो रहा है। और महामहिम को ये बताने के लिए कि जो ये घटना जांजगीर जिले का अकलतरा की जो घटना है, शहर के अंदर की घटना है, दूसरे निर्भया कांड को याद दिलाता है कि कितने विभत्स तरीके से अपराधियों का मनोबल इस राज्य में इतना बढ़ गया है कि उन्हें कानून का डर है ना भय है, और वो बोल के गया है कि मैं लौट के आऊंगा और फिर तुम लोगों को ठीक करूंगा। परिजन भी बता रहे थे अपराधी की इतनी हिम्मत कि वो बोले कि मैं लौट के आऊंगा और तुम लोगों को ठीक करूंगा। और ये स्थिति को महामहिम से बताने का मतलब वो खुद संवेदनशील है, खुद जानती हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्म जी, हम सब लोगों ने इसकी व्यापकता के बारे में बात किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामला चले और शीघ्रता से उसका फैसला हो, निराकरण हो। ऐसे तो परिजन फांसी की मांग कर रहे हैं, उस वहाँ के लोग, जिले के लोग आंदोलन कर रहे हैं फांसी हो, मगर जो कठोरतम सजा होनी चाहिए ताकि सबक मिले अपराध करने वाले। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में जिस प्रकार की नृशंस घटनाएं हो रही हैं, और सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा है, निर्भया केस ने तो पूरे देश को उद्वेलित कर दिया था। छत्तीसगढ़ में तो रोज निर्भया केस हो रहा है और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। अपराधियों को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनकर उनको सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल रही है। और अगर छत्तीसगढ़ में इन घटनाओं के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तो यहाँ पर अवैध शराब, अवैध ड्रग्स उनका आसानी से उपलब्ध होना है। उनको सरकारी संरक्षण है और उनको सरकारी संरक्षण के कारण ये सब हो रहा है। अभी आपने देखा वो लड़का जो पकड़ा गया है उसने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं ड्रग्स लिया हुआ था, मैं शराब पिया हुआ था। इसके बारे में हमने राज्यपाल महोदय को कहा है कि इसको आपको संज्ञान में लेकर ऐसी घटनाओं में जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले, जिससे कि बाकी लोग ऐसी घटना करने से डरें। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वसूली हो, चाहे घूसखोरी हो, चाहे अवैध प्लाटिंग हो, चाहे नशे की तस्करी हो। आम आदमी 2 अक्टूबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू हो रही है। 12 राज्यों से ये होकर गुजरेगी। जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजरेगी उनके राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता कैसे इस पर जुड़ेंगे, इस पर बैठक में चर्चा हुई है। इस मुद्दे को लेकर हमारे दिल्ली सहयोगी ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से बातचीत भी की। भारत जोड़ो यात्रा कैसे होगी, कब शुरू होगी, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है। सर, काफी लंबी बैठक चली, प्रियंका जी ने क्या कहा, कब शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, भारत जोड़ो पदयात्रा जिसमें राहुल जी भी शामिल होंगे, प्रियंका जी भी शामिल होंगे, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो गई और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। जो 12 राज्य उस रूट में आते हैं, उसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं वो पड़ोसी राज्य भी कैसे शामिल होंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और भारत जोड़ो यात्रा देश के, हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का पदयात्रा होगा। कहीं ना कहीं बहुत ही बृहद रूप में अच्छी पदयात्रा है। अच्छी पदयात्रा होगी। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो सर 2023 में आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है और फिर 2024 लोकसभा चुनाव, तो क्या ये यात्रा
इसी दृष्टि से है कि लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए? लोगों में जो नफरत भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसको हम कैसे दूर कर सकें, उसको हम कैसे मिटा सकें, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हम भारत के हर नागरिकों को सम्मान देना चाहते हैं, हर नागरिकों को जोड़ना चाहते हैं। ये पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा का उद्देश्य तो ये है, तो लेकिन सर मेरा फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यात्रा के जरिए चुनाव को भी है आप मद्देनजर, आप चुनाव भी जीतना चाहते हैं? जरूर जरूर। हमने देखा जितने भी, चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य प्रदेशों में हम लोग कैसे पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और अपने पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बने, ये भी एक उद्देश्य है। मगर मेन उद्देश्य तो हम लोगों को जोड़ने का है। सर एक अंतिम सवाल, और इस बैठक से अलग, आप यहाँ दिल्ली में हैं तो पार्टी नेताओं से भी आपकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई संगठन को लेके? देखिए, अभी तो सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तो हो ही रही है अपने संगठन, और निर्देश भी है संगठन चुनाव जल्दी से जल्दी हो, ताकि आने वाले दिनों में जितने पदयात्रा होंगे उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर समय सीमा में संगठन चुनाव भी संपन्न होने के लिए निर्देशित किया गया है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कांग्रेस के रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह को हार्ट अटैक आया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बृहस्पति सिंह को पहले बलरामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इसके बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया। हालत अभी उनकी स्थिर है। जांजगीर चांपा में कलेक्टर ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। जयजयपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 16 शिक्षक में से 7 स्कूल से गायब थे। कलेक्टर ने हेडमास्टर को फटकार लगाई है, सभी को सस्पेंड करने की बात कही है। गायब शिक्षकों का वेतन काटने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक शिक्षक के लेट पहुंचने पर कलेक्टर ने उसे फटकार लगाई। इस औचक निरीक्षण से स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। नहीं होगी, मैं निकाल चुका हूँ 2 बार आदेश। अब आपके टोटल टीचर में से 1 2 3 4 5 6 7 आदमी अनुपस्थित हैं। कितने? 2 ईयर में 16 में 8, 16 में 9। रोज यही इसी टाइम पे आता है। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं सर, आज थोड़ा सा लेट हुआ। थोड़ा सा लेट हुआ, 1 घंटा हो गया। रोज समय में आ जाते हैं सर, आज लेकिन पकड़ेंगे उस दिन चोर, और बाकी लोग सबको सस्पेंड करके नौकरी से निकालूंगा मैं। तुमको देखना चाहिए ना तो कितने लोग नहीं आए। तुम क्या हो? कितने बजे आना चाहिए स्कूल? स्कूल कितने बजे से रहता है? 9:30 से। और तुम कितने बजे आ रहे हो? क्या टाइम हुआ है अभी? 11:15 हो गया है। होगा तनख्वाह मिलती सरकार से? और कितने टीचर नहीं आए? चोरे कौन है? ये आपके 24 ये कभी फिजिक्स टीचर। अरे आया है कि नहीं आया? नहीं आया सर। फिर दिखाओ। आर के 24 एब्सेंट। आज 14 तारीख है। 14 है सर। बेहरा कौन है? ये भी टीचर। झलरिया कौन है? ये भी टीचर। एब्सेंट 1 2 3। और फिर है कौन है? ये लेक्चरर। मनमाने चल रहे हैं यहाँ तो।